हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का मेरा ये वीडियो किसी चैप्टर, किसी क्लास, किसी कोर्स को लेकर नहीं है, बल्कि मेरा आज का ये वीडियो एग्जामिनेशन से रिलेटेड बच्चों की कुछ जनरल प्रॉब्लम्स को लेकर है। कुछ बातें मेरे सामने आती हैं, बच्चे ही लाते हैं प्रॉब्लम्स। उन टॉपिक्स को मैं, उन पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहली प्रॉब्लम तो जो बच्चे आके बताते हैं एग्ज़ाम्स के टाइम पर, उनके सामने जो आती है कि वो बच्चे घबरा जाते हैं। उन्होंने पूरा साल मेहनत की होती है, अपनी पढ़ाई पर पूरा प्रैक्टिस की होती है, लेकिन एग्ज़ामिनेशन के सम टाइम पर वो बिल्कुल घबरा जाते हैं। जो कुछ उन्हें आता है वो भी भूल जाते हैं और अपना क्वेश्चन पेपर गलत करके आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं उन बच्चों को ये कहूँगा कि बिल्कुल भी घबराना नहीं है, अपने मन को शांत रखना है। चाहे किसी भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो, मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, सोशल स्टडीज़, कोई भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अपने मन को बिल्कुल शांत रखना है, अपने ऊपर भरोसा रखना है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना एग्ज़ाम करना है। दूसरी बात जो आती है हमारे सामने, जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, टॉपर बच्चे होते हैं, वो क्वेश्चन पेपर मिलते ही एक तरह की बात क्लास में फुसफुसा कर फैला देते हैं कि बहुत ही डिफ़िकल्ट पेपर है। इससे जो बाकी दूसरे बच्चे हैं, जो थोड़े से उनसे उतने टॉपर नहीं होते या उतने होशियार नहीं होते, वो घबरा जाते हैं कि अगर हमारी क्लास का टॉपर बच्चा ऐसी बात कर रहा है कि एग्ज़ाम बहुत मुश्किल है, पेपर बहुत मुश्किल है, तो हमारे लिए तो और ज़्यादा मुश्किल होगा। तो वो और ज़्यादा घबरा जाते हैं और ज़्यादा डर जाते हैं। उनको डरना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, उन बातों को लेकर घबराना नहीं चाहिए, उनकी बातों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। एक मूवी देखी थी हमने, थ्री इडियट्स। उसमें एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जो टॉपर होते हैं वो दो तरीके से टॉप करते हैं। पहला तो ये कि वो अपने मार्क्स को बढ़ा लेते हैं, और दूसरा ये कि दूसरों के मार्क्स को कम कर दो। तो वो उसी तरीके की माइंड गेम खेलते हैं कि एग्जामिनेशन बहुत मुश्किल है। दूसरे बच्चे उस बात को सुनकर घबराने लगते हैं। तो ऐसा उनकी बातों को सुनकर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। अपना एग्ज़ाम, अपना पेपर करो, कंसंट्रेशन के साथ करो। एक बात और हमारे सामने आती है अक्सर, कि बच्चे आके हमें बोलते हैं, सर हमारी क्लास का एक बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है, टॉपर बच्चा है, तो उससे बात हुई तो उसने हमसे पूछा कि आपने एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर ली? तो हमने कहा हाँ जी कर ली। तो वो बच्चा कहता है कि जी मैंने तो अभी तक पढ़ना ही शुरू नहीं किया, मैं तो पढ़ना शुरू करूँगा, मैं तो एग्ज़ामिनेशन से 2 दिन पहले पढ़ता हूँ या 4 दिन पहले पढ़ता हूँ सिर्फ। और दूसरे बच्चे सोचते हैं कि ये बच्चा 2 दिन पढ़ के या 4 दिन पढ़ के टॉप कर लेता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो इसका जवाब मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को देता हूँ, और आज आप सबके सामने भी मैं ये बात शेयर करना चाहता हूँ। आप स्पोर्ट्स, जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं, जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं, क्रिकेट के, फुटबॉल के, या किसी भी गेम के, किसी भी स्पोर्ट्स के, क्रिकेट के एग्जांपल ले लीजिए, सचिन तेंदुलकर है, विराट कोहली है, क्या वो 2 दिन की मेहनत करके इतने बड़े स्टार बन गए? क्या फुटबॉल का टॉप प्लेयर मेसी 2 दिन की प्रैक्टिस से इतना बड़ा टॉप का फुटबॉल प्लेयर बन गया? नहीं। सालों साल की मेहनत होती है उनकी, कई सालों की, धूप में, सर्दी गर्मी बारिश, प्रैक्टिस करते हैं वो कई सालों तक, तब जाके वो इतने बड़े स्पोर्ट्स स्टार बनते हैं। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली 2 दिन की प्रैक्टिस करके इतने बड़े स्टार क्रिकेटर नहीं बने। मेसी इतना बड़ा फुटबॉलर 2 दिन की प्रैक्टिस करके नहीं बना। कोई भी बच्चा, मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसा नहीं देखा कि पूरे साल का सिलेबस वो 2 दिन में या 4 दिन में कंप्लीट कर ले और टॉप कर जाए क्लास में। मैं उन सभी बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे बच्चों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान ना दें।
उनकी बातों को बिल्कुल भी ना ध्यान, बिल्कुल भी ना सुने, अपनी मेहनत करें, अपनी पढ़ाई करें। एक प्रॉब्लम और मैंने कई बार नोटिस की है, बच्चे ने अपना क्वेश्चन का आंसर लिखा आंसर शीट पर, और जैसे ही उसने देखा कि दूसरे बच्चे ने इसका आंसर कुछ और लिखा है, तो अपना क्वेश्चन काट कर उसका कॉपी करके लिख लिया। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो बहुत शॉकिंग रिजल्ट आता है, बड़ा सरप्राइजिंग रिजल्ट आता है कि जो मैंने खुद किया था एग्जाम में आंसर वो ठीक था, और जो मैंने दूसरे का देखकर अपना काट दिया, तो दूसरे का आंसर कॉपी करके लिखा, वो गलत था। बाद में उस बच्चे को पछतावा होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अपने ऊपर भरोसा रखें, अपने ऊपर विश्वास रखें। जो आपने आंसर लिखा है वो ठीक है, अगर गलत भी है तो कोई बात नहीं। दूसरे का आपने आंसर कॉपी करके लिखा तो वो भी तो गलत ही था ना, तो अगर अपना गलत हो गया तो क्या हो गया। इस ऐसी बातों की तरफ, ऐसी चीज़ों की तरफ बिल्कुल ध्यान ना दें। अपने मन को शांत रखें, अपने ऊपर विश्वास रखें, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, सिंसेरिटी के साथ अपना एग्ज़ाम पेपर दें, और अपने मन में जो आता है उसी तरीके से पेपर करें। और मुझे इसके अलावा इस वीडियो में और कुछ नहीं कहना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।